तो आपको बता दें फरीदाबाद में बीपीटीपी बिल्डर की कारस्तानी सामने आई है। बीपीटीपी की मनमानी जो है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। बिजली और मेंटेनेंस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। बिल्डर पर नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप है। पहले बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। और मनमानी करने वाले बिल्डर्स पर एक्शन कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री सोलर प्लांट से उससे रिलेटेड मुद्दा है। जब यहाँ पूरी सोसाइटी ओपन है तो ना तो यहाँ कोई गार्ड का कोई मैटर बनता है, फिर भी जबरदस्ती इन्होंने गार्ड के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है। मना कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि केस मटा लो, तुमको मिल जाएगा, और उसके बाद हमको नहीं दिया गया पैसा। जी। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत फरीदाबाद के बीपीटीपी बिल्डर पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्डर यूं तो बड़ा कहा जाता है, लेकिन जब दावे और हकीकत का अंतर देखते हैं तो खाई बहुत बड़ी दिखाई देती है। इस वक्त मैं यहाँ पर बीपीटीपी के उन होम बायर्स के बीच में मौजूद हूँ जो बीपीटीपी बिल्डर की मनमानी को लेकर बहुत परेशान है और दर दर भटकने को विवश है। क्या है बिल्डर की मनमानी से इनकी परेशानी आई है, इनसे रूबरू करवाती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा कृष्ण मित्तल है जी। लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बिल्डर की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से आप लोग परेशान हैं? परेशान हम ये हैं, हमारे जैसे कुछ मुद्दे हैं। एक तो हमारा प्रधानमंत्री सोलर प्लांट से उससे रिलेटेड मुद्दा है, जिसका कि जो कि प्राइम मिनिस्टर से ये आश्वासन आ रहा है और हमको ये 300 यूनिट का जो सब्सिडी मिलती है उससे वंचित है। क्योंकि वंचित होने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास में जो बीपीटीपी के पास जाते हैं तो वो ये देने में सक्षम नहीं है। वो मना करता है, आप प्रधानमंत्री सब्सिडी की स्कीम नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे रिलेटेड हम डीसी से, एससी से, एससी से 3 बार मिल चुके हैं, एक्शन से मिल चुके हैं, एसडीओ से मिल चुके हैं। अब मुद्दा नंबर 2, आज हमने इसके बारे में आज हम कृष्णपाल गुर्जर जी से जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है उनको हमने ज्ञापन दिया है। मुद्दा नंबर 2 जो है हम जो मेंटेनेंस दे रहे हैं, एक कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी है, एक कॉमन एरिया मेंटेनेंस है। कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी 1.5 साल के अंदर इन्होंने 30 पैसे से 99 पैसे कर दिया, बगैर किसी से बात किए, बगैर। और जब हमने यह जो आंदोलन चलाया तो 99 से इन्होंने अब 41 कर दिया और 41 से इन्होंने 38 पैसा कर दिया। और सीआई की जो कॉस्ट आ रही है 16 रुपए पर यूनिट आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी अपने नियम कायदे कानून बिल्डर चला रहे हैं। इनके अपने नियम न। दूसरा है मतलब कभी बिल के ऊपर में पूरी डिटेल देते हैं जो डीएचबीएन से क्या चार्ज किया है और कभी उसको नहीं देते हैं। तो ये दूसरा मनमानी लोड बढ़ा देते हैं। किसी से कोई भी जो है, जब हम एससी से मिले, भैया इन्होंने बगैर पूछे हमारा जो सैंक्शन लोड है 7 किलोवाट क्यों कर दिया, तो उसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते जी हम तो HERC के नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं। जी, सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए, कहा जाता है कि जब आप बिल्डर सोसाइटीज़ में रहते हैं तो कम से कम आपको सुरक्षा मिलती है, तो क्या उस दावे पर बीपीटीपी बिल्डर खरा उतरता है? मैम, बीपीटीपी बिल्डर कहीं किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बाउंड्री वाल है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वाल नहीं है। जब यहाँ पूरी सोसाइटी ओपन है तो ना तो यहाँ कोई गार्ड का कोई मैटर बनता है, फिर भी जबरदस्ती इन्होंने गार्ड के नाम पे चार्ज लिया जा रहा है। लोगों से पैसे जबरदस्ती, एक अंधा वसूली। यानी आप लोग नहीं चाहते हैं गार्ड हो? नहीं मैम, गार्ड का तो बेनिफिट हम तब लेंगे ना जब यहाँ पे पूरा गेटेड होगा या बाउंड्री होगी। चारों तरफ से तो सारा खुला हुआ है, कबड़ है नहीं यहाँ पे, तो फिर गार्ड का कोई मैटर ही नहीं बनता यहाँ पे। इतनी बड़ी आबादी है, कुछ ऐसा हुआ हो जो बिल्डर ने आपसे कमिटमेंट किया हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात करें या और सुविधाएं हैं, उसे लेकर कोई उन पर खरा उतरता हुआ बिल्डर नजर आता है? यहाँ पे ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई पार्क है, रोड है। जी बताइए। हाँ जी, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना कोई पार्क है, और बाउंड्री जो है वो टूटी पड़ी है। आवारा पशु घूमते रहते हैं। जी, क्या समस्या, आप कब से जो है अपनी बातों के लेकर गुहार लगा रहे हैं और क्या कुछ निचोड़ निकल कर आया है? मैडम, हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं, अलॉटमेंट हमारी यहीं पर है। अच्छा, कितने साल हो गए हमको? लगभग हो गए 10 साल तो हो गए हैं। तो उस समय क्या था, इन्होंने जो डिले पेमेंट दी है ना, उसकी पेमेंट के लिए केस डाला हुआ था। हमने कहा हम भी केस डालेंगे।
हमको करने केस में डालो, जो उनको मिलेगा हमको आपको भी दे देंगे। और आप रजिस्ट्री अपना मकान लो, रजिस्ट्री कराओ और अपना रहना शुरू कर दो। हमने रहना शुरू कर दिया, चार्ज देते रहे, 1 साल में चार्ज दिया। जब मैंने पूछा पैसे दो, नहीं मिलेगा तुमको, मना कर दिया। इन्होंने वादा किया था कि केस में डालो तुमको मिल जाएगा, और उसके बाद हमको नहीं दिया गया पैसा जी। इसके अच्छा मुझे ये बताइए, अभी पहले कुछ समय पहले बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक धरने पर भी बैठे थे यहाँ उसको लेकर, तो क्या बीपीटीपी बिल्डर की कहीं सुनवाई आप लोगों की नहीं करते हैं? कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है? क्या बात होती है? कभी बात प्रबंधन से करने की जैसा कि मैं कहूँगा मैडम, अभी इन्होंने रोड रिपेयरिंग के चार्जेस के नाम पे जो यहाँ पर जो आपके बिल्डर फ्लोर्स हैं पर फ्लैट पर मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से उन्होंने 72,000 रुपये का बिल हमको थमा दिया है, जिसको ये मंथली बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं। अब रोड रिपेयरिंग का चार्ज भी होगा, हम लोगों से वसूला जाएगा क्या? बिल्कुल जी। उधर में एमसीएफ भी चार्ज ले रही है, इधर ये बिल्डर भी चार्ज ले रहा है। अभी इन्होंने पानी का बिल दिया है यहाँ पे, जिसका एमसीएफ को भी हम मतलब चार्ज दे रहे हैं। और यहाँ पे बिल्डर जो अपने मनमानी तरीके से मतलब इस चीज़ का एक अवैध चार्ज किया जा रहा है, कैंप चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। मतलब इनका कोई भी फिक्स रेट नहीं है कि जब इन्होंने मर्जी आया उसको स्लैब रेट को बढ़ा देंगे, जब मर्जी आया स्लैब रेट को बिल्कुल नीचे ले आएंगे। और तो दूर की सबसे बड़ी बात मैम ये है कि यहाँ के जो मीटरों का लोड है 7-7 किलोवाट है, जबकि ये बहुत एक अनऑथराइज है। 7 किलोवाट तो मैम बिजली बोर्ड को कोई पास ही नहीं करके देता। 2 किलो 2.5 किलो, लास्ट 4.5 किलो, 16 किलोवाट 7 किलोवाट तक के लोड इन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ा रखे हैं यहाँ पे। कचरा उठान की यहाँ क्या स्थिति है सर? कचरा और 2-3 दिन में एक बार आते हैं उठाने के लिए, और पैसे 30 दिन के लेते हैं क्या? पूरे मंथ का लेते हैं। उन पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। और दूसरा, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट भी लूट रहा है, नगर निगम में आने के बावजूद भी हमें उनका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। और बिल्डर हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, लेकिन बिल्डर हमसे अवैध वसूली कर रहा है मेंटेनेंस के नाम पे, कॉमन एरिया के नाम पे। तो ये कंटिन्यूस जारी है। जो नहीं देते हैं उनकी बिजली ज़बरदस्ती काट के उनको परेशान किया जाता है। अच्छा, जिस तरह से कह रहे हैं कि चार्ज लिया है, क्लब चार्ज हुआ है, क्लब आज तक नहीं प्रोवाइड नहीं किया है। तो मेंटेनेंस भी 10 साल हो गए इसको। पेमेंट उसकी पेमेंट पूरी एडवांस लिया, किसी 54 ने लिए, किसी 50,000 लिए, सब बिल्डर फ्लोर से लिए हुए, मगर कोई अभी तक कोई सुविधा नहीं है आज तक जी। तो ये आप अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर किससे बात करते हैं? कोई जवाब देता है? कौन अधिकारी ऐसा जो आपको लगता है कि आपकी बात को ऊपर तक नहीं पहुंचा पा रहा है, या जानबूझकर जो है वो आंखें मूंदे हुए हैं? आदरणीय देशवासियों, हम अपने मुद्दों को गिनाएं तो 5-6 मुद्दे बनते हैं जी। पहला बनता है बिजली के चार्जेस का जी। जिसमें इन्होंने इंटरनल चार्जेस तो ठीक रखे हैं जो HERC के हिसाब से है, लेकिन एक्सटर्नल चार्जेस के नाम पे लगभग 16 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिया जा रहा है, जो HERC से बहुत ज़्यादा है। दूसरा मुद्दा है मेंटेनेंस चार्जेस का। सर वो मुद्दे बाकी लोगों ने भी बताया। आप मुझे ये बताइए कि जब आप बीपीटीपी प्रबंधन पर जाते हैं तो वहाँ पर कार्यवाही के नाम पर आपको कोई संतुष्टिजनक जवाब दिया जाता है कि नहीं जाता है? हम सबसे पहले सही तरीके से चलना चाहते हैं। बीपीटीपी प्रबंधन के पास हमने पहला पत्र 3 सितंबर 2025 को दिया था, जिसके जवाब में